38 वर्षीय दानिश सिद्दीकी अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी रॉयटर्स के साथ 2010 से फोटोग्राफर के रूप में काम कर रहे थे। सिद्दीकी का काम अफगानिस्तान और इराक जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में युद्धों को, हांगकांग विरोध प्रदर्शन और नेपाल भूकंप के बारे में फोटो खींचकर दुनिया में खबर देना था। वह एक शानदार फोटोग्राफर थे। 2018 में रॉयटर्स के लिए काम करते हुए सिद्दीकी को म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थी संकट की तस्वीरें लेने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में अफगानिस्तान में बहुत सारी समस्याएं चल रही है। अफगानिस्तान में एक आतंकवादी समूह तालिबान ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। अफगानी उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रहे थे। यहां तक कि अमेरिकी सेना भी उनका समर्थन करने आई थी। अमेरिकी और अफगानी बलों की संयुक्त ताकत के भय ने तालिबान को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब अमेरिका ने अपनी सेना वापस बुला ली है। इससे उत्साहित तालिबान ने एक बार फिर से कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इस वजह से अफगानिस्तान बलों और तालिबान के बीच लड़ाई चल रही है। रॉयटर्स ने दानिश को अफगानिस्तान में हो रहे संघर्ष की तस्वीरें खींचने के लिए भेजा था। सोलह जुलाई को झड़प की सूचना देते हुए दानिश के हाथ में छर्रे लगने से वह घायल हो गया। फिर घाव का इलाज किया गया। स्पिन बोल्दाक के बाजार क्षेत्र पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। अफगानी सेना तालिबान से भिड़ गई और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। भले ही स्पिन बोल्दाक अत्यधिक असुरक्षित था, सिद्दीकी वहां साक्षात्कार और चित्र लेने गए। उस समय उनके साथ एक अफगानी अधिकारी भी था। तालिबान ने अफगान सेना पर गोलीबारी शुरू कर दी। तालिबान की गोलीबारी में दानिश और अफगानी अधिकारी मारे गए। रॉयटर्स के अध्यक्ष माइकल फ्राइडेनबर्ग और प्रधान संपादक अलेसांद्रा गलोनी ने सिद्दीकी की मौत के बारे में तत्काल और जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा, दानिश एक उत्कृष्ट पत्रकार, एक बहुत अच्छे पति थे और उनके बच्चों को उन पर बहुत गर्व था। वह एक बहुत प्रिय सहयोगी थे। हम उनके निधन से दुखी हैं और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। दानिश सिद्दीकी की पार्थिव शरीर 18 जुलाई की शाम को दिल्ली लाया गया और जामिया मिलिया इस्लामिया कब्रिस्तान में दफनाया गया।